हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद चल रहा था, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सभी एक ही मंडल के कवि हैं। तो ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। हम इसका पढ़ रहे थे। पवन दूती प्रसंग प्रिय प्रवासन के महाकाव्य से लिया गया है। यानी राधा है अपना जो संदेश है वो पवन के माध्यम से अपने प्रियतम कृष्ण तक भेजती है, और अपने प्रियतम कृष्ण को भेजने के लिए माध्यम किसे बनाती है? यहाँ पवन को बनाती है। यानी इसका दूती का काम, दूत का कार्य कौन कर रही है? यहाँ पर पवन कर रही है, हवा कर रही है। तो जो हवा है वो अपने प्रिय प्रवास, यानी अपना प्रिय जो श्री कृष्ण है वो प्रवास पर है, यानी दूसरे स्थान पर रह रहा है, अर्थात मथुरा में जाकर के रहने लग गया है। राधा से मिलन नहीं हो रहा है। राधा अपनी विरहावस्था में आखिर है, विरहावस्था से पूर्ण हो रही है, और अपनी विरहावस्था का वर्णन वह किस प्रकार से वहाँ कृष्ण तक पहुंचाए, इसलिए वो सहारा लेती है किसका? पवन माने हवा का। और हवा का सहारा लेकर के, हवा को माध्यम बना करके, पवन को माध्यम बना करके अपना संदेश कहाँ भेजती है? मथुरा भेजती है, अपने प्रियतम कृष्ण तक। तो देखो वो हवा को भी समझाती है कि देखो तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है कि मेरे प्रियतम कहाँ रहते हैं, उनसे तुम्हारा मिलन कैसे होगा, तुम उन्हें किस प्रकार पहचानोगी। तो वो कह रही है तुम धीरे धीरे से जाना, और किसी प्रकार से विकराल रूप धारण ना करना, आंधी का रूप धारण ना करना। कोई मजदूर, कोई किसान आदमी खेतों में काम कर रहा हो, उसको भी तुम आनंदित करते चलना, प्रशंसित करते चलना, धीरे धीरे गमन करना, आराम से धीरे धीरे बहते हुए जाना। अगले पद में क्या लगा देखो, नीचे फूले कुसुम तर के जो खड़े भक्त होवे, कि वहां कोई उपल घटता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, ओ यूं वर्षा कर कुसुम की पूजना मूर्तियों को। देखो नीचे माने नीचे, फूले कुसुम तरुके, फूले माने जो फूल गए, जो खिल गए हैं, कुसुम माने फूल, तरुके माने पेड़ के, जो खड़े भक्त हों, जो माने जो खड़े माने वहां पर खड़े हो, भक्त माने भगवान के भक्त, भगवान की आराधना करने वाले लोग, भगवान को मानने वाले लोग, उन्हें कहते हैं भक्त। यदि कोई तरु के नीचे भगवान का भक्त खड़ा हो, और उस तरु पर यानी उस पेड़ पर क्या लगे हुए हैं? खिले हुए फूल, यानी खिले फूलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे कोई आदमी खड़ा है जो भगवान की सेवा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो क्या करना तुम? केवा कोई उपलगढ़ता, केवा माने या फिर, अथवा कोई माने कोई, उपल गठिता, उपल माने पत्थरों से, गठिता माने बनी हुई निर्मित मूर्ति हो देवता की, या फिर कोई उस पेड़ के नीचे कोई भगवान की, कोई देवता की मूर्ति बनी हो, पत्थर से निर्मित कोई देवता की मूर्ति हो। तो देखो केवा माने या फिर, कोई माने कोई, उपल माने पत्थरों से, गठिता माने बनी हुई, मूर्ति माने मूर्ति हो देवता की। या तो कोई इस पेड़ के नीचे भगवान का जन खड़ा हो, भगवान का आदमी खड़ा हो, भगवान का भक्त खड़ा हो, या फिर उस पेड़ के नीचे कोई पत्थरों से निर्मित क्या बनी हो? मूर्ति हो किसी देवता की। तो क्या करना तुम? तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो उस पेड़ की जो डालें, जो शाखाएं, उन्हें परम मृदुता यानी अत्यंत मृदुता, मंजुता माने कोमलता से हिलाना, धीरे धीरे हिलाना। विकराल रूप धारण मत करना, आंधी का रूप मत लेना, तुम धीरे धीरे जाना, और उन डालों को धीरे धीरे से हिलाना, धीरे धीरे मंजुता माने कोमलता से हिलाना उन्हें। और यूं वर्षा कर कुसुम की पूजना मूर्तियों को, और माने और यूं वर्षा कर, ऐसे वर्षा करके, कुसुम की माने फूलों की, पूजना माने पूजा करना, मूर्तियों की माने मूर्तियों की, अर्थात जिस वृक्ष के नीचे जो भगवान की मूर्तियां लगी हैं, जिस देवता की मूर्तियां लगी हैं, तुम उन शाखाओं को धीरे धीरे हिलाना। वो शाखाएं जब धीरे धीरे हिलेंगी तो उन पर से फूल टूट टूट करके अपने आप धीरे धीरे से गिरेंगे, और जो भगवान का भक्त है और उस पर किसी देवता की जो मूर्ति है उस पर अपने आप फूल झड़ेंगे, जिससे वो भगवान का भक्त और भगवान के, और जो वहां पर जो कोई सी देवता की जो मूर्ति है, जो देवता का निवास है, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। और क्या करेगी? देखो आगे क्या करना तुम्हें। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा,
शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता से, छीन लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है। आगे जब तू चलेगी वहां से निकल के तो तू पावेगी, यानी तू पावेगी माने तू प्राप्त करेगी, तुझे दिखाई देंगे वर नगर, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने नगर, अच्छा कोई नगर बसा हुआ दिखाई देगा, सुसज्जित तरीके से कोई नगर बसा हुआ दिखाई देगा, कोई सजा हुआ कोई नगर दिखाई देगा। एक भूखंड न्यारा, यानी एक भूखंड माने एक अलग ही धरती का टुकड़ा, यानी अलग ही एक बसावट वाला नगर मिलेगा, अलग ही धरती से निराला मिलेगा। न्यारा माने अलग, सबसे अलग हट करके। शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे, और शोभा देते माने शोभाशाली, यानी जो शोभाशाली होंगे, अमित राज प्रसाद होंगे, अत्यंत जिनकी शोभा होगी, ऐसे क्या बने होंगे, राज प्रसाद बने होंगे उस भूखंड पर। अनेक राजाओं के प्रसाद होंगे, अनेक राजाओं के प्रसाद माने महल, यानी शोभा देते हुए अमित माने बहुत सारे राजाओं के क्या बने होंगे, प्रसाद माने महल। उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचिता सी, और उद्यान कैसे मिलेंगे, देखो जो बाग बगीचे हैं, परम सुषमा, परम माने अत्यंत श्रेष्ठ, सुषमा यानी जो हमको मोहित करने वाली है, जो हमको शोभा देने वाली है, जहां संचिता सी, यानी उद्यानों में भी वो परम श्रेष्ठ उद्यान होंगे वहां पर, जो अत्यंत शोभाशाली होंगे, जहाँ संचिता सी, जहाँ हमारा सिंचन होगा, अर्थात जहाँ हमें खड़े होकर उद्यान में बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे वहां पर उद्यान मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे। छीन लेते सरोवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और छीन लेते सरोवर माने सरोवर, जहाँ माने वहां के, यानी वहां के सरोवरों को देखना, वहां के तालाबों को देखना, वज्र की स्वच्छता है। वज्र मान होता है पत्थर, उस पत्थर की जो स्वच्छता है, यानी पत्थरों का जो स्वच्छता है, जो पत्थरों का प्रकाश है, उस पत्थरों के प्रकाश को भी, उन पत्थरों की निर्मलता को भी कौन छीन लेता है, सरोवर माने सरोवर, तालाब, अर्थात वो तालाबों में भी उस वज्र की, उस पत्थर जो उसके किनारे पर पड़े उसकी परछाई नजर आ रही होगी, वो पत्थरों की परछाई नजर आने के कारण वो तालाब भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा होगा। उस तालाब का पानी बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है, उस पर किसी भी पत्थर हो या कोई आदमी खड़ा हो, उसकी परछाई उस पर दिखाई दे रही होगी। ऐसे वहाँ सरोवर होंगे, अत्यंत शोभाशाली सरोवर होंगे, अत्यंत साफ सुथरे सरोवर होंगे। आगे चलेगी तो फिर क्या दिखाई देगा, तू देखेगी जलद तन को जाओ ही तदगता होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे जब चलेगी तो क्या नजर आएगा, देखो तू देखेगी, आवाज से करेगी, पवन से करे इरादा, तू देखेगी माने तुझे दिखाई देगा, तुझे नजर पड़ेंगे, जलद तन को जा वही तदगता हो। जलद तन, जलद माने बादलों के समान, तन माने शरीर वाले, श्याम वर्ण वाले, यानी बादल का रंग कैसा होता है, काला होता है, काले वर्ण वाले यानी श्याम वर्ण वाले तन के, यानी उस काला रंग वाला यानी श्याम वर्ण वाला जो तन माने शरीर दिखाई देगा, वही तदगता हो सकता है वही मेरा तदगता हो, वही मेरे आराध्य हो, वही मेरे प्रियतम हो, यानी मेरे श्याम वर्ण वाले तुम्हें कृष्ण नजर आएंगे। होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और होंगे उनके लौने नयन, लौने माने अत्यंत मुग्धकारी, मोहित करने वाले उनके क्या होंगे, नयन माने आंखें, उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, और उन नयन माने आंखों की जो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो उत्कीर्णकारी होगा, अर्थात उन आंखों से भी ज्योति फूट रही होगी, उत्कीर्ण हो रही होगी, आंखों से प्रकाश फूट रहा होगा, अर्थात उनकी आंखें अत्यंत शोभाशाली दिखाई देंगी। अपने प्रियतम की ये बता रही है कि किस प्रकार तुम मेरे प्रियतम को पहचानोगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी जो मुद्रा माने हाथ भाव है, उनकी जो वेशभूषा है, जो बनावट है, होगी माने होगी, वर बदन की यानी उनका जो बदन, और वर बदन माने जो उनके मुख की, श्रेष्ठ मुख की, मूर्ति सी सौम्यता सी, यानी उनकी जो मुद्राएं, जो बनावट है, जो आकृति है, उनका शरीर है, उनका जो शरीर है, उनका जो मुख है, वो मूर्ति सी सौम्यता की, ऐसे होंगे जैसे किसी मूर्ति को बनाया हो, और मूर्ति अत्यंत सुंदर नजर आती है, वैसे ही मेरे प्रियतम नजर आएंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो बोल रहे होंगे, वो किसी से बातें कर रहे होंगे, तो उनके सीधे साधे वचन होंगे, वाणी सीधी साधी होगी, भोली भाली होगी, वो अत्यंत सीधे सीधे वचनों में, अब सीधी वाणी में बोल रहे होंगे।
उनके सिक्त होंगे सुधा से, और सिक्त माने सींचे हुए होंगे, सुधा के माने अमृत से, यानी उनकी वाणी अमृत से सिंचित होगी, अर्थात वो अत्यंत मनमोहक वाणी में बोल रहे होंगे, अत्यंत मीठी वाणी में वो बोल रहे होंगे। यानी उनके नयनों से पहचानना, वो उनका श्याम रंग का शरीर होगा, उनकी आंखों से ज्योति फूट रही होगी, उनकी आंखें अत्यंत शोभाशाली होंगी, उनके मुख की सुंदरता को देखना, उनके शरीर की भाव को देखना, और उनके सीधे साधे वचनों को देखना, उनकी बोली भाषा को देखना, वो अमृत वर्षा रहे होंगे, अर्थात प्रेम भरे वचन बोल रहे होंगे। तो तुम समझना यही मेरा प्रियतम है। और क्या उसकी पहचान बता रही है आगे राधा, देखो, नीले फूले कमल दलसी गात की शांता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति होए बढ़ाती, सहज सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इतना बढ़िया दिया है। और पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे मेरे प्रियतम को? तो देखो, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। नीले माने नीले, फूले माने खिले हुए, कमल माने कमल, दल माने फूल, यानी बहुत सारे कमल का जो दल मान होती है उसकी पंक्तियां जो होती हैं, यानी कमल की पंक्तियां, यानी कोई नीला खिला हुआ फूल है, उसमें गात माने इसके शरीर की, श्यामता माने श्याम मन का है, यानी कमल के खिले हुए पुष्प के समान उनका शरीर होगा। अर्थात जिस प्रकार से नीला खिला हुआ जो कमल का फूल होता है, उस नीले फूले कमल के समान ही मेरे पति की, मेरे प्रियतम की भी वो शरीर होगा, वो श्यामता है, श्याम वर्ण वाला मेरा कृष्ण होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। और अगली पहचान क्या बता रही है? पीला माने पीला, प्यारा माने जो अच्छा लगे, वसन माने वस्त्र, कटी में माने कमर में, पहनते हैं फवीला, पहनते हैं फवीला माने जो अत्यंत ही उनको शोभाशाली होता है। और कैसे पहचान करना कि मेरा जो प्रियतम है, जो कृष्ण है, वो पीला यानी पीले रंग के वस्त्र पहनता है, वसन माने वस्त्र, कटी में माने कमर में, यानी कमर में पीले रंग का वस्त्र है, अर्थात जो उनकी धोती है, उनकी जो कछनी है वो पीले रंग की है, जो कमर में धारण की है, और पहनते हैं फवीला जो अत्यंत ही उनको फबता है, अत्यंत ही उनको सुंदर लगता है। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और छूटी माने छूट गई है, काली अलग, अलग माने बाल, यानी उनके जो बाल का जोड़ा बना हुआ है, बाल संभले हुए, उसमें से कोई अलग छूट गई होगी, कुछ बालों का समूह छूट गया होगा, जो मुख की कांति को है बढ़ाती, यानी बालों की कोई अलग है, जो बाल हैं कुछ बिखर गए हैं और वो बाल उनके मुख पर पड़ रहे होंगे, जो उनकी मुख की कांति माने सुंदरता को है बढ़ाती, यानी कोई उनके बालों की लट छूट करके उनके मुख पर आ गई होगी, और वो छूटी हुई अलग उनके मुख की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाती होगी, वही मेरे प्रियतम होंगे। और क्या करेंगे लास्ट में? सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में माने अच्छे वस्त्रों में, अच्छे रंग में, भड़कीले कोई वस्त्र क्या होंगे, अच्छे रंग, अच्छे उन्होंने वस्त्र पहन रखेंगे। सद वस्त्रों में नवल तन की, तन माने उनका जो शरीर है, नवल माने नया नया, जो अभी किशोरावस्था में है, उस नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उसमें से प्रभा माने ज्योति, प्रकाश फूट रहा हो, फूटती सी प्रभा है, यानी अच्छे वस्त्र पहनने के कारण उनका जो नया नवेला जो शरीर है, अभी किशोरावस्था से युक्त जो शरीर है, उसमें फूटती सी प्रभा है। ऐसा लग रहा होगा जैसे उनकी कोई शरीर में से प्रकाश फूट रहा हो, अर्थात वो अत्यंत ही सुंदर नजर आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना हरिओम, और आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।